नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पांचवी शिक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी मेरे साथी चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वे सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके व हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम सीईटी के लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों, आप सभी साथी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो और आप सीईटी में एक अच्छा रैंक ला सकें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक धमाकेदार मोटिवेशनल कोट के साथ। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। तो दोस्तों, कौन थे? तो वह थे राजा नाहर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा नाहर सिंह। अब बात की जाए राजा नाहर सिंह का संबंध कहाँ से है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से इनका संबंध है और बल्लभगढ़ का जो वर्तमान नाम है वो बलरामगढ़ है। और इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर फांसी दी गई। दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है कि राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? हरियाणा में राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो नाहर सिंह स्टेडियम है ये फरीदाबाद में है। अगर आपसे पूछा जाए नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये रेवाड़ी में है। तो दोस्तों याद रखना कि स्टेडियम है ये फरीदाबाद में है और नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है ये रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लैंडलॉक श्रेणी में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। हरियाणा का पहला स्थान है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है लैंडलॉक श्रेणी में हरियाणा का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अब बात है नीति आयोग की। नीति आयोग की बात है तो आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले बात की जाए नीति आयोग किसके स्थान पर आया था? तो नीति आयोग को प्लानिंग जो कमीशन था, प्लानिंग यानी योजना आयोग था, इसकी जगह नीति आयोग लागू हुआ। और ये कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग है ये लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2015 से। अगर बात की जाए नीति आयोग, तो नीति आयोग यानी नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के वर्तमान में? तो दोस्तों अभी चेंज हुए हैं, इनसे पहले राजीव कुमार थे। अब वर्तमान में बात की जाए तो सुमन के बेरी, डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना, तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन है? तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ की बात की जाए तो वो है अमिताभ कांत। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के बारे में। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप याद रखना। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लैंडलॉक श्रेणी में हरियाणा का स्थान है पहला। अगर बात की जाए सभी राज्यों में ओवरऑल ईपीआई में 58.20 अंक पाकर 5वां स्थान हासिल किया है हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केनेजोइक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1886 ईस्वी में निम्न में से किसके प्रयास से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी? तो दोस्तों बात की जाए अंबाला में जो कांग्रेस की शाखा बनी थी 1886 में, जो किसके प्रयास से बनी थी? तो ये बनी थी राय बहादुर लाला मुरलीधर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राय बहादुर लाला मुरलीधर। अब बात की जाए इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पलवल में। इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पलवल में। अगर बात की जाए कांग्रेस की, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी A.O. ह्यूम ने। अगर बात की जाए पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के विमलेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था पहला अध्यक्ष। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो वो बनी थी एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। अगर पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला कौन बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष, तो ये बनी थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। और दोस्तों बात की जाए राय बहादुर लाला मुरलीधर की, तो इन्होंने सर व राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर और राय बहादुर की उपाधि वापस कब की, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद राय बहादुर लाला मुरलीधर ने वापस की। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने, तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में चर्चा में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के मीडिया सलाहकार कौन है? तो ये बने हैं अमित आर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमित आर्य। दास्तान ए रोनात नाटक चर्चा में रहा, रोनात से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों रोनात से अभिप्राय है कि रोनात है ये गांव है, भिवानी जिले का एक गांव है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी गांव। रोनात है ये पड़ता है आपका भिवानी जिले में। दोस्तों भिवानी की बात की जाए तो हरियाणा की काशी के नाम से जाना जाता है भिवानी को। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है, तो हरियाणा की काशी कहा जाता है भिवानी को। और छोटी काशी की बात की जाए तो वो कहा जाता है छोटी काशी कैथल को। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई, तो भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी 1937 में। एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा वाटर वर्क्स हरियाणा में कहां पर है, तो यह है बापोड़ा भिवानी में। कहां पर है? बापोड़ा है जगह भिवानी में। तो यहां पर हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिरिपाद मैदान से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है इस मैदान का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो दोस्तों सही है, शिवालिक के अंदर है। इस मैदान का जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तरफ है। और यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, यह भी सही है कि यह मैदान है अत्यधिक उपजाऊ है। यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये गलत है।
नेक्स्ट है, इस मैदान के दक्षिण भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण है, तो ये भी आपका सही है। तो बताना कि कौन सा है गलत। तो गलत है, यह मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी सुहाना सैनी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो सुहाना सैनी है, इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतक से। और दोस्तों बात की जाए सुहाना सैनी का जो संबंध है वो कहां से है? रोहतक से है। और इनका खेल कौन सा है? तो इनका खेल है टेबल टेनिस। तो इनका खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए इनके अलावा दीपक हुड्डा, शेफाली वर्मा, ममता खरब का संबंध कहां से है? तो इनका सभी का संबंध है रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन नगरों का बौद्ध ग्रंथ के दिव्यावदान में उल्लेख है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा रोहतक और अगरवा। इन दोनों नगरों का उल्लेख है दिव्यावदान में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरजकुंड शिल्प मेले में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाया गया, तो स्टॉल की थीम क्या है? दोस्तों बात की जाए स्टॉल की थीम क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालिका। इनके अलावा बात की जाए सूरजकुंड मेला, तो सूरजकुंड जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है फरीदाबाद में। और 2022 में ये मेला हर बार फरवरी माह में लगता है, और 2022 में जो ये मेला लगा है ये मार्च में लगा है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 2022 का जो मेला लगा है ये कौन से नंबर का मेला है? तो दोस्तों 35वां जो इसका संस्करण है ये 35वां संस्करण है। और ये कब से कब तक लगा है? तो ये लगा है 19 मार्च से 4 अप्रैल। 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक लगा है। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि थीम स्टेट, तो दोस्तों इस बार का 2022 के सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट रहा है जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टनर कंट्री यानी सहभागी देश कौन सा रहा, तो ये रहा है उज्बेकिस्तान। और सबसे पहले बात की जाए जो सूरजकुंड मेला है ये कब शुरू हुआ लगना, तो ये लगना शुरू हुआ था 1987 में। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना। एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालिका। नेक्स्ट है, हरियाणा में गेहूं के लिए कितना एमएसपी निर्धारित किया गया? अब बात की जाए एमएसपी, एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। और गेहूं के लिए कितना है निर्धारित किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा? तो ये किया गया है 2015 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2015 रुपये। अगर बात की जाए चना की, तो चना के लिए 5230 रुपये, चने के लिए 5230 रुपये एमएसपी निर्धारित किया गया। अगर बात की जाए जौ के लिए, तो जौ के लिए 1635 रुपये एमएसपी। और बात की जाए सरसों के लिए, तो सरसों के लिए 5050 रुपये, 5050 रुपये एमएसपी सरसों के लिए निर्धारित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार खेलों में रुचि उत्पन्न करने के लिए विद्यार्थियों को राज्य स्तर प्रतियोगिताओं के लिए
कितना डाइट भत्ता दिया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात की जाए, हरियाणा सरकार है ये खेलों में रुचि उत्पन्न करने के लिए, यानी खेलों में विद्यार्थियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर प्रतियोगिताओं में कितना डाइट भत्ता दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 200 रुपये प्रतिदिन। तो ये है राज्य स्तर पर। अगर बात की जाए राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर 250 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा। राज्य स्तर पर 200 रुपये प्रतिदिन और राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो 250 रुपये प्रतिदिन डाइट भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिगांव। तिगांव की बात की जाए तो ये आपका कहाँ है, तिगांव है फरीदाबाद में। और तिगांव को शहीदों का गांव कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में शहीदों का गांव किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तिगांव को, और तिगांव आपका फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो दोस्तों चामुंडा देवी का जो निर्माण करवाया गया था मंदिर का, ये किसने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा नूरकरण ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, राजा नूरकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि कितने समय के लिए बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों ये सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सितंबर 2022 तक। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। एग्जाम में आपसे अगर पूछ ले तो इसकी जो स्थापना हुई थी, मान ले शुरुआत, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 26 मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर ग्रोथ समिट कहां पर आयोजित हुआ। तो दोस्तों ये आयोजित हुआ दुबई में, और इसमें हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भाग लिया ग्लोबल इन्वेस्टर ग्रोथ समिट में, और आयोजन हुआ था दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसानों की समृद्धि का प्रतीक किसे माना जाता है। तो किसानों की जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है ये हल को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में डॉक्टर मंगल सेन की प्रतिमा का अनावरण किया। तो दोस्तों ये किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह, इसमें डॉक्टर मंगल सेन की जो प्रतिमा है का अनावरण किसने किया, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोहर लाल खट्टर। अगर बात की जाए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, तो दोस्तों इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी, 1970 में। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1970 में। और ये है कहां पर, तो है हिसार में। और दोस्तों इसका नाम है भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों रंग महल संस्कृति के जो प्रमाण मिले हैं ये कहां से मिले हैं? ये मिले हैं सिरसा से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1966। दोस्तों बात की जाए कि हरियाणा का गठन हुआ था, उस समय विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उस समय विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों कितनी थी? तो ये थी 54। और दोस्तों 54 सीटें थी, जिनमें से 10 सीटें क्या थी? आरक्षित। आरक्षित सीट कितनी थी? 10। अगर बात की जाए 1967 में हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 81। और बात की जाए 1977 में, यह संख्या कितनी हो गई थी? 90। और दोस्तों 90 में से कितनी आरक्षित थी? 17 सीटें। तो दोस्तों वर्तमान में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो 90 है हरियाणा में, और आरक्षित सीटों की बात की जाए तो 17 है। हरियाणा गठन के समय विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 54 थी। और दोस्तों इसमें से 10 सीट क्या थी? आरक्षित। आरक्षित कितनी सीटें थी? 10। अगर बात की जाए 1967 में हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 81। और 1977 की बात की जाए तो हरियाणा विधानसभा सदस्यों की संख्या है ये 81 से 90 हो गई। और वर्तमान में कितनी है? 90। और दोस्तों आरक्षित की बात की जाए वर्तमान में तो 17 सीट है आरक्षित हैं विधानसभा में। अगर आपसे पूछे हरियाणा की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की सीटें हैं 5 और लोकसभा की सीटें हैं 10। और लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है 2, जो कि सिरसा और अंबाला की सीट है आरक्षित है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।